वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। मैं लक्ष्मी चौहान आज आपको फिर से एक बार बताने वाली हूँ पार्टी मेकअप डार्क कलर पर। इनका गाउन जो था वो डार्क ब्लू कलर का था। तो सबसे पहले मैंने इनका CTM कर लिया है और इनकी आईब्रो भी फिल कर ली है। तो वो मैंने नहीं दिखा पाया है क्योंकि पार्लर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी सारे मेकअप थे ऑलरेडी, तो इसीलिए। और अब मैं इनको प्राइमर लगा रही हूँ। तो पहले आपको प्राइमर लगा लेना है। प्राइमर आपको हमेशा, चाहे आप पार्टी मेकअप कर रहे हो या फिर आप नेचुरल मेकअप कर रहे हो या फिर आप अपना मेकअप कर रहे हो या फिर दुल्हन का कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसमें आपको प्राइमर ज़रूर देना है। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है प्राइमर, उसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। सो एक अच्छा प्राइमर अपनी वैनिटी में ज़रूर रखना है आपको। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आईब्रो अच्छे से सेट करके और मैंने कंसीलर लगा लिया है आँखों पे। तो मैंने लाइट कलर का कंसीलर लगाया है और उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर से। तो अच्छे से आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए। और उसके बाद में मैं इनके जो गाउन में शेड है उसी शेड के अकॉर्डिंग इनको कलर दूँगी। और उसके बाद में मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर से आइज़ को अच्छे से सेट कर दिया ताकि कोई क्रीज़ ना पड़े। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम रहता है ये क्रीज़ का, तो इसीलिए। और मेकअप को भी अच्छा बनाना है आपको, लॉन्ग लास्टिंग बनाना है और बजट में बनाना है, तो इसीलिए आपको ये करना है। उसके बाद में मैंने आई मैजिक की आई शेडो पैलेट लिया है और उसमें से मैंने लाइट कलर लिया है। आप कोई भी लाइट शेड ले सकते हो और उसे आप क्रीज़ एरिया के ऊपर ऊपर आपको ब्लेंड करना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, हल्का सा लिया है और मैं दोनों साइड हल्का हल्का सा इसी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। आप कभी भी कोई भी शेड ले रहे हो, चाहे वो लाइटर शेड हो या डार्कर शेड हो, आपको हमेशा उसको अच्छे से ब्लेंड ज़रूर करना है। ब्लेंड अगर अच्छे से नहीं करोगे तो वो अलग अलग सा छिका छिका सा दिखाई देता है और वो बिल्कुल भी मेकअप में अच्छा नहीं होता है। सो वो चीज़। और अब मैंने यहाँ पर एक पेंसिल ब्रश लिया है और उसकी हेल्प से मैंने इनके गाउन के मैचिंग का शेड उठाया है, डार्क ब्लू कलर का और कुछ नेवी ब्लू जैसा मैच करता हुआ। और उसको मैं आउटर कॉर्नर पर देखिए इस तरीके से दे रही हूँ। एक वी शेप बनाया है मैंने आउटर कॉर्नर पर और बहुत पूरी आइज़ पर नहीं दिया है, सिर्फ मैंने आउटर कॉर्नर पर ही इसको दिया है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से एक वी जैसा शेप बना के और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो आपको भी अच्छे से ब्लेंड ज़रूर कर लेना है। उसके बाद मैंने फिर से वही शेड लिया है, डस्ट आउट किया है ब्रश को और फिर से मैंने वी जैसा शेप फिर से बनाया है आइज़ के आउटर कॉर्नर पर। बाहर की साइड, जो बाहर की साइड का एरिया होता है उसको आउटर कॉर्नर कहते हैं। तो मैं दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और मैं हल्का सा मिक्सअप कर दूँगी उसको ताकि वो अलग अलग सा ना दिखाई दे। और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में देखिए वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा और काफ़ी सुंदर इनका आई मेकअप बहुत सुंदर हुआ था, इनको भी बहुत पसंद आया। सो यहाँ पर ये हो गया है डन। और अब मैं एक शिमरी शेड लूँगी और शिमरी शेड की हेल्प से मैं इनको एक शिमरी शेड दे रही हूँ इसी कलर का, जो ब्लू कलर का। तो मैं ब्लू कलर का ही इनको शिमरी शेड दे रही हूँ पूरी आइज़ पर, मतलब जहाँ तक मैंने आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा पहले तक मैं दूँगी, हाफ आइज़ तक। और हाफ आइज़ तक आप अच्छे से शिमरी शेड दे लीजिए और उसके बाद में देखिए इस तरीके से दोनों आइज़ पर मैंने दे लिया है। और फिर मैंने हल्का सा इनर कॉर्नर पर मैंने हल्का सा वाइट शेड दिया है, हल्का सा दोनों साइड इनर कॉर्नर पर मैंने वाइट शेड दिया है। अब मैं आइज़ पर जो भी क्लीन कर रही हूँ कि जो भी फैला हुआ है वो और एक शेप प्रॉपर आ जाए, इसलिए मैं अच्छे से ईयरबड्स की हेल्प से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर 303 यूज़ किया है इनकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल थे वहाँ, और इनके जो नोज़ के पास, माउथ के अराउंड जो हल्का सा आपको पिगमेंटेशन दिख रही होगी, हल्का सा एरिया जो ब्लैक दिख रहा था, वहाँ पर भी मैं लगा के 303 उसको भी ब्लेंड कर लूँगी। तो इस तरीके से देखिए आपको इनके माउथ के अराउंड दिख रहा है, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा लगाया है, उसको ब्लेंड कर दिया है इस तरीके से। सो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से। और अब मैंने इन्हीं के शेड से एक शेड लाइट कलर का लिया है कंसीलर। यहाँ पर मैंने पूरा मेकअप कंसीलर से ही किया है, कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है। और मैंने कंसीलर क्रायोलन सुप्रा पैलेट से लिया है और अच्छे से मैं इन्हीं के शेड से लाइट शेड लेके कंसीलर और पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। देखिए इस तरीके से, इससे क्या है ना,
बहुत ही नेचुरल लुक भी आएगा। और मेकअप भी ऐसा नहीं है कि सुप्रा पैलेट से मेकअप बहने लगता है और वो बहुत अच्छा नहीं चलता। अगर आप अच्छे से काम करोगे, अगर आप टेक्निक से काम करोगे तो आपका मेकअप सुप्रा पैलेट से भी बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर आपके पास डर्मा पैलेट है गर्मियों के लिए तो आप डर्मा पैलेट से कीजिए, वो और भी अच्छा है। मेरे पास डर्मा पैलेट मैंने अभी तक ली ही नहीं है, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने ली नहीं। और इसीलिए तो मैं सुप्रा पैलेट से ही कर लेती हूँ। और मेरा मेकअप कभी भी मैंने फ़ीडबैक लिया होगा अगर अपने कस्टमर का, तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि उनका मेकअप ख़राब हुआ या उनका मेकअप सुबह तक नहीं चला या उनका मेकअप बहने लग गया था, ऐसा कुछ। और उसके बाद मैंने हल्का सा इनके आइज़ को अच्छे से क्लीन करके, मतलब एक अच्छा शार्प शेप दिया है इस तरीके से। और मैं हल्का हल्का सा हाईलाइटिंग कर लूँगी, हल्का सा ही। सो अच्छे से आपको ब्रांडिंग पे अच्छे से ध्यान देना है। और जो आँखों के नीचे जितना भी क्रीज़ पड़ जाता है बार बार झपकाने की वजह से या ऊपर नीचे करने की वजह से, वहाँ पर जिस जगह पर क्रीज़ पड़ता है, जहाँ लाफिंग लाइन होती है वहाँ नोज़ के पास में, और जो आइज़ के नीचे की साइड जो जहाँ भी आपको क्रीज़ की दिक्कत होती है वहाँ पर आपको भर भर के ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाना है। तो मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर ना एक इस तरीके की बाउल में निकाल लिया था, क्योंकि बार बार मेकअप में फिर बार बार थोड़ा थोड़ा नहीं निकल पाता, तो एक ही बार में मैंने अच्छे से निकाल लिया। और उसके बाद मैंने आइज़ के पास देखिए और लाफिंग लाइन पर कितने अच्छे से लगा रही हूँ मैं, ताकि इनको कहीं पर भी मेकअप अच्छा सा ना दिखाई दे, ऐसा नहीं क्रीज़ ना दिखाई दे, इसीलिए अच्छे से लगा लेना है आपको। और पूरे फेस पर मैं अच्छे से लगाने के बाद में अच्छे से उसको स्मच करके, मतलब ब्लेंड करके, और आइज़ के पास थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अभी आइज़ पर अपन को और काम करना है, तो वो भी कर लेंगे। उसके बाद में मैं आइज़ का भी क्लीन कर दूँगी और तब तक वो अच्छे से सेट भी हो जाएगा। सो अब मैं आँखों पे लगा रही हूँ लाइनर। तो अच्छे से आपको लाइनर लगा लेना है। और देखिए मैंने कोई पफ़ नहीं लिया है हाथों में, कोई मैंने ऐसी चीज़ नहीं ली है जिसकी हेल्प से मैं कर रही हूँ। और देखिए फिर भी कोई पैच नहीं पड़ेगा, कहीं हाथ के निशान नहीं आएंगे मेरे, तो वो चीज़। तो इसी तरीके का मेकअप करना है कि अगर टिश्यू पेपर भी आप यूज़ कर रहे हो या थोड़ा बहुत हाथ भी लग रहा है तो उससे आपका मेकअप निकले ना, उतरे ना, वो चीज़। तो मैं दोनों आइज़ पर अच्छे से लगा लूँगी अच्छे से लाइनर। और लाइनर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मेबलिन का सुपर स्टे, तो उसे उसी से मैं दोनों आइज़ पर अच्छे से एक थोड़ी विंग लाइनर लगाऊंगी। और अच्छे से करने के बाद में, तो दोनों आइज़ पर आपको लगाने के बाद में चेक भी कर लेना है कि इक्वल एक जैसा लगा है या नहीं, कहीं मोटा कहीं पतला तो नहीं है, आपको वो चीज़ भी देखनी है। तो अच्छे से ध्यान से लगाइए और थोड़ा पेशेंस के साथ ही लगाइए, आराम से। तो यहाँ पर बस हो गया था लाइनर, और मैं अब लगा रही हूँ यहाँ पर मस्कारा, ये देखिए। और इनके मेकअप में वैसे आई लैसेस इंक्लूड नहीं थे, और क्योंकि हर मेकअप का अपना बजट होता है, अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग थे, लेकिन इनको आई लैसेस चाहिए थे उसी बजट में। तो मेरे पास आई लैसेस मैं उस बजट में देती तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैंने बहुत सारे मेकअप किए उसमें से मैंने आई लैसेस बार बार कट किए थे, ताकि एकदम आँखों के साइज़ के आई लैसेस किए थे, तो उसमें से कुछ आई लैसेस कट करने पड़े थे, क्योंकि आई लैसेस फुल साइज़ के होते हैं। तो मैंने वही आई लैसेस के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जो बच जाते हैं, उनको मैंने इनके आउटर कॉर्नर की साइड आई लैसेस पे दिया था। इनकी आँखें इतनी प्रिटी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा, एकदम एकदम सुंदर ही निकल के आई थी उतने से। सो इनको भी बहुत अच्छी लगी, और इनका काम उसी बजट में आई लैसेस का भी हो गया था, तो मैंने इनको दिखा दिया। देखिए कैसा लग रहा है, उन्हें अच्छा लगा। और अब हम यहाँ पर बाकी काम कर लेंगे। इनकी हेयर स्टाइल पहले ही डन हो चुकी थी, और अब मैं यहाँ पर इनको काजल दे रही हूँ। तो अच्छे से आप काजल लगा लीजिए। काजल मैंने यहाँ पर अर्बन कलर का यूज़ किया है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा काजल है, तो मैंने वही लगाया है इनको, अर्बन कलर का काजल। सो दोनों आइज़ में आप इक्वली लगा लीजिए। तो अच्छे से दोनों आँखों में लगाने के बाद में, और आपको एक पेंसिल ब्रश लेना है जो थोड़ा पतला सा होता है, वो उस तरीके का पेंसिल ब्रश, और उसकी हेल्प से आपको कोई भी आप डार्क कलर ले लीजिए, या फिर आपने जो इनकी आँखों के ऊपर आई शेडो दिया है वही आई शेडो ले लीजिए, और उसी से आप नीचे स्मच कर लीजिए, ताकि एक अच्छा इफ़ेक्ट आए आँखों पे। और अभी मैं अच्छे से काजल को थोड़ा डार्क कर रही हूँ कॉर्नर पर, आउटर कॉर्नर पर, और उसके बाद मैंने पेंसिल ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से फैला लिया है थोड़ा सा नीचे की साइड में।
हल्का सा मैं ब्लैक कलर का आई शेडो लेके भी हल्का सा स्मच कर दूँगी ताकि जो काजल है वो बिल्कुल फैले ना। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आउटलाइन कर ली है लिप्स की। सो आउटलाइन बहुत ज़रूरी है, आपको मेकअप में कभी भी आउटलाइन को अवॉइड नहीं करना है, हमेशा आपको आउटलाइन करनी ही है। इससे जो है लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहती है और काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहती है और बाहर भी नहीं निकलती और एक अच्छा शेप बन के रेडी होता है। तो आपको आउटलाइन कर लेनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद में आपको लिपस्टिक लगानी है। इनकी आइज़ का कलर डार्क था तो इसीलिए मैंने इनको लाइट कलर की लिपस्टिक दी थी, बट इनको पसंद नहीं आई थी और इन्होंने बोला इन्हें डार्क कलर की लिपस्टिक चाहिए है। तो पहले मैंने कहा आप देख लीजिए, अगर आपको सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ चेंज कर देंगे। तो लास्ट में मुझे चेंज करनी ही पड़ी थी क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा था लाइट कलर, तो वो। और फिर मैंने हल्का सा, कहीं मुझे लग रहा था कि शेप सही सा नहीं लगा मुझे, तो इसीलिए मैंने हल्का सा शेप को सही कर रही हूँ यहाँ पर मैं कंसीलर की हेल्प से। आपको इसी तरीके से करना है, अगर कहीं पर आपकी लिपस्टिक लग जाए या कहीं पर एक्स्ट्रा हो जाए तो आप इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लश लगाया है इनको और बस यहाँ पर ऑलमोस्ट मेकअप हो गया है डन। और ब्लश लगाने के बाद में आप लगा दीजिए हाइलाइटर। इनकी ब्राउजिंग नहीं की है मैंने, सिर्फ ब्लश लगाया है, तो अच्छे से ब्लश लगा दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर हाइलाइटर लगाया है। तो हाइलाइटर देने के बाद में और फिर मैंने यहाँ पर मेकअप फिक्सर का यूज़ किया था और मेकअप फिक्सर का यूज़ करने के बाद बस मेकअप हो जाता है डन। और अगर उनको बिंदी कैरी करनी है तो वो बिंदी कैरी कर सकते हैं। और ये था फाइनल लुक। इनके फ़ोटो ज़्यादा मैंने पिक नहीं कर पाए थे बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय, राधे राधे।